who orders his steps. और हमेशा खुदा जो है वो उसके जो कदम हैं उनको जानता है कि कहाँ-कहाँ जाने चाहिए. Somebody test me. Okay. So I'm a wife to Chris. मैं एक बीवी हूँ. मेरे खामन का नाम क्रिस है. And a mom to Thomas and Ellen. और मेरा एक बच्चा है जिसका नाम थॉमस है और एक बेटी है जिसका नाम एलन है. They're 13-year-old twins. और ये दोनों जुड़वा हैं और 13 साल के हैं. So a few years ago, और कुछ साल पहले I was very happy being a mom and a wife. और कुछ साल पहले मैं बहुत खुश थी माँ होते हुए और एक बीवी होते हुए. I still am. और अभी भी हूँ मैं बहुत खुश. But God challenged me. लेकिन खुदा ने मुझे एक चैलेंज दिया. I was in a meeting and he asked me something. और जब मैं उससे मिली तो उसने मुझसे पूछा. He said, "Ask me what you want and I will give it to you." और उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए. He said, "Don't ask small." उसने कहा कभी मुझसे छोटी चीज नहीं मांगनी. So I asked for the nations. और मैंने जब ये बात सुनी तो फिर मैंने कहा खुदा मैं कौमों में जाके उम्मतों में जाकर खुदा तेरी परस्तश तेरी तमजीद करना चाहती हूँ. But it started off with mission field being my neighbours and the school gate with my children. लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे लिए मेरे जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए परेशानी होगी. And the people in the town. और जो उस इलाके में लोग थे उनके लिए भी होगी. So I prayed that God would raise people up. और मैंने दुआ की कि खुदा मेरे लिए लोगों को तैयार करे. As it says that the fields are white for harvest, but the labourers are few. जैसे कि कलाम में लिखा है कि फसल बहुत ज्यादा है लेकिन जो है मजदूर बहुत कम है. And God said to me, "You are the answer to your own prayer." और खुदा ने कहा कि मैंने तेरी दुआओं का जवाब दिया है. I was nervous at first. लेकिन पहले तो मैं बहुत घबरा गई. But when you step out, God will meet you at that point. लेकिन जब खुदा हमसे मिलता है. But the Bible tells us without faith it's impossible to please God. और कलाम कहता है कि ईमान के बगैर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते. So when I stepped out, had the opportunity to lead people to Jesus. और जब मैंने इस बात को जाना कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए. I found out the truth of laying hands on the sick and seeing them recover. और मैंने जाना कि सच्चाई इस बात में है कि बीमारों के सर पर हाथ रखे और उनके लिए दुआ की जाए. People being set free. और लोग जो हैं वो रिहाई पाते हैं. And just so much of God's love just pouring out. और मैंने देखा कि खुदा की मोहब्बत लोगों के लिए बहुत ज्यादा है. So you may be sitting here. हो सकता है कि यहाँ आप भी बैठे हैं. And thinking I couldn't do what she's doing. और आप सोचते हो कि जैसा ये कर रही हूँ मैं नहीं ऐसा कर सकती. But God tells us that nothing is impossible for those who believe. लेकिन मैं आपको ये हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि खुदा ने कहा कि खुदा के करीब कोई ऐसी बात नहीं है जो नामुमकिन हो. That we can do all things through Him who gives us strength. लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है तो हम सब कुछ करने में कादिर हैं. I'm not saying that you're all going to the nations. लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप सब सारी कौमों में जाके खुदा की मनादी करेंगी. But whatever God has placed in your heart. लेकिन जो कुछ खुदा ने आपके लिए मंसूबा रखा है. Maybe it seems like a distant dream or something too way off to believe. और खुदा आपको रोया और ख्वाबों के जरिए आपको बताएगा. But like I said, God makes ways where there seems to be no way. और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जहाँ कहीं कोई रास्ता नहीं होता खुदावंद वहाँ रास्ता बनाता है. If He's given you a call on your life and you know it. और खुदावंद आपको बुलाता है और खुदावंद जानता है कि आपकी बुलाहट क्या है. He's already given you everything you need to fulfill that call. और खुदावंद ने आपकी बुलाहट के मुताबिक आपको सब कुछ दे दिया है. So don't look at me and think she is something special or I can't do this. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचें कि जैसे सिस्टर फी सब कुछ कर सकती हैं मैं नहीं ऐसा कर सकती. Because you may not be called to do this, but whatever He's called you to do, I pray that you would know that and you would walk in that and you would know His blessing and the blessing would flow to others. और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने आपको एक खास खिदमत के लिए बुलाया है और आपको जानने की जरूरत है कि क्या है वो खिदमत. The place where I learned more about what God wanted me, called me to do.
लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या खुदा ने मुझे किस बुलाहट के लिए बुलाया है? Is that intimate relationship with Jesus, just to sit with him. लेकिन खुदा ने मुझे बुलाया है ताकि मैं दुआ के जरिए खुदा से मुलाकात करूं और उससे बातचीत करूं। A bit like Mary when she came and broke the incense bottle over Jesus' feet. She sat and she just was with Jesus. और जैसे मरियम जो है वो जो है खुदा के साथ बैठती थी और दुआ करती थी। Because from that place he will put his desires in your heart. क्योंकि खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करना चाहता है। He will give you peace in all circumstances. और खुदा आपके हालात के मुताबिक आपको इत्मीनान और तसल्ली देना चाहता है। And there's fullness of joy in his presence. और उसकी हजूरी के जरिए से खुदावंद आपको शादमानी देना चाहता है। So the Bible tells us that he has a plan and a purpose for every one of us. लेकिन बाइबल कहती है कि हर इंसान के बारे में खुदा जो है एक मंसूबा रखता है और हर एक जिंदगी के लिए वो एक प्लान रखता है। Plans to prosper us and not to harm us. और जो खुदा के मंसूबे हैं वो हमेशा जो है वो पूरे होते हैं, वो कभी भी नामुकम्मल नहीं होते। To give us a hope and a future. और उसने हमें इत्मीनान दिया है और उसने हमें मुस्तकबिल दिया है। Do you know the God I'm talking about? आप जानते हैं कि मैं खुदा के बारे में बयान कर रही हूँ। Jesus said he is the way, the truth and the life. कलाम कहता है कि यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है। When you know that, then your life will be totally transformed. जब आप यीशु को जान लेंगे तो आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। He's a God that never lies. और हमारा खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। His word is truth, as he is truth. क्योंकि उसके अल्फाज जो हैं वो सच्चाई है और वो खुद सच्चाई है। It says that at his name everything must fall, everything must bow. और कलाम कहता है कि उसके नाम के आगे हर कौम, हर उम्मत जो है वो झुकेगी, हर बीमारी उसके नाम के आगे झुकेगी। So whatever you're going through, और अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, अगर आपके जो कोई भी हालात हैं, anything or